तो यहाँ पे बेटा क्या दिया है, एक तो चेन दिया है जिसका बोलता है कि 1/5 पार्ट लटका हुआ है ऐसे। हुआ तो बेटा 1/5 पार्ट अगर लटका हुआ तो बेटा कितना पार्ट उसे ऊपर में रहेगा अभी, 4l/5 पार्ट। तो बेटा कैसे निकाला इसको, मैंने टोटल लेंथ से माइनस किया, l माइनस, देखो कितना पार्ट लटका है बेटा इसका, l/5, फिर मैं एलसीएम लूँगा, कितना होगा बेटा 5l माइनस l/5 जो कि होगा 4l/5 पार्ट। तो इस तरह हमको इसका लेंथ मिल गया है, कितना बेटा मिला है देखो तो, बोलो 4l/5 पार्ट ऐसे है। लेकिन हम लोग को सिर्फ इंटरेस्ट है जो पार्ट लटका हुआ है ऐसे बाहर, देखो बेटा कितना पार्ट बेटा ऐसे लटका हुआ है ना। तो बोल रहे कि पूरा चेन का जो लेंथ है l, इसका मास कितना है बेटा m। हुआ तो बताओ तो कितना पार्ट बेटा यहाँ झूल रहा है, देखो ना बेटा, देखो कितना पार्ट यहाँ झूल रहा है। तो बोलेंगे m/5, कितना पार्ट बेटा m/5 पार्ट ऐसे नीचे झूल रहा है, समझा। हुआ तो बेटा अगर इतना पार्ट बेटा नीचे झूल रहा है तो इसको ऊपर लाना है, क्या करना है इसको ऊपर। तो बेटा देखो तो बोलो इसको हम लोग निकालेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम से। कौन सा थ्योरम बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो क्या थ्योरम बोलता है, देखो ना बेटा, बोलता है कि अब वर्क करने से इस चीज़ का क्या होगा, देखो बेटा जब इसको मैं ऊपर ले आऊँगा तो इस चीज़ का क्या होगा, इसका क्या एनर्जी बढ़ रहा है कम रहा है, कुछ पता चल रहा है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ये जो l/5 है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बेटा, बोलो सर यहाँ से यहाँ तक है l/5 का। तो देखो बेटा इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ बीच में होगा, तो बोलो l/5 का आधा कर दूँ, बोलो तो क्या होगा, हाफ ऑफ l/5, l/5 का आधा क्या होगा l/10। इसका मतलब यहाँ से देखो ये जो, अगर मैं इसको ग्राउंड मानूंगा, क्या मानूंगा, किसको ग्राउंड मानना है तुम बोलो, नीचे इसको ऊपर किसको भी ग्राउंड मान सकते, बोलो जब किसी को भी तो ग्राउंड मानेंगे, मान लो किसको, रेफरेंस पॉइंट किसको, हाथ से दिखाओ, नीचे वाला ऊपर वाला किसी को भी दिखा सकते। ठीक है, मान लो तुम बोले सर इसको मैं ग्राउंड बोलूँगी, मतलब इसको बोलते हैं रेफरेंस, क्या बोलेंगे बेटा, रेफरेंस पॉइंट, समझा। वाह तो बेटा ग्राउंड से ये जो क्या दिख रहा है देखो, ये जो चेन का जो नीचे वाला पार्ट है, लटकन वाला पार्ट कितना ऊपर है, ये तो चेन ऐसे लटका हुआ है ना। तो बेटा बोलो सर जितना पार्ट यहाँ से लटका है यहाँ से कितना ऊंचाई में है इसका सेंटर ऑफ मास, बोलो सर l/10, अभी अभी निकालते हैं, 1/2 ऑफ l/5। तो ज़मीन से इसका जो सेंटर है l/10 मीटर में था, समझी सेंटर। ये पूरा जो चेन है ना इसको सोचो कि सर मैं एक ठो कर दूंगी, क्या कर दूंगी, एक ठो, समझो बेटा। अभी सेंटर ऑफ मास l/10 मीटर में था इनिशियल, समझी। अब बेटा जब मैं इसको ऊपर खींच लिया ऊपर, अगर मैं इसको ऊपर खींचूंगा तो देखो बेटा, तो ये चेन इसको लंबा हो जाएगा पीछे, समझी। ये जितना पार्ट बेटा ऐसे l/5 था, ये देखो बेटा ऐसे ऐसे हुआ। तो अब जब मैंने इसको पूरा ऊपर खींच लिया तब इसका जो पूरा लटका वाला पार्ट तो कहाँ चला गया बेटा, ऊपर चला गया, समझी, समझी कि नहीं। तो ये जो l/5 पार्ट था इधर, ये पूरा ऊपर आ गया। तो बताओ अब इसका जो सेंटर ऑफ मास था, जब मैं इसको पूरा ऊपर खींचा था, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आ चुका है अभी, पहले यहाँ पे था, लटका था बीच में, अब इसका एंटर सेंटर ऑफ मास कहाँ चल गया, ऊपर चला गया है, कहाँ चला गया है, ऊपर चला गया, यहाँ पे मान लो। तो बताओ ज़मीन से इसका हाइट कितना हुआ, पहले सेंटर ऑफ मास था l/5 में, l/10 मीटर में, अब कितना ऊंचा हो गया, बोलो सर ये पूरा है l/5 मीटर, समझी कहानी, समझी। बोलो कि सर स्टार्टिंग में, बोलो बेटा स्टार्टिंग में सेंटर ऑफ मास, वो जो लटका वाला पार्ट था वो कितना हाइट में था, वो था l/10 मीटर, हाइट 1, समझ आ रहा बेटा। फिर बोलो सर जब एंडिंग होता है उस समय ये जो पूरा सेंटर ऑफ मास कहाँ चला गया, ये ऊपर में चला गया, यहीं पे कहीं पे बीच में हुआ, यहाँ चला गया। तो बोलो इसका हाइट तो कितना हुआ, बोलो सर l/5 मीटर, समझा, यहाँ से चला गया ना बेटा। अब हमारी बेटी बोलेगी तो सर बेटा जब किसी का हाइट चेंज होता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, क्या चेंज होता है, पोटेंशियल, बोलो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये चेंज कैसा है, इंक्रीज वाला कि डिक्रीज वाला, देखो बेटा पहले कम हाइट में लटका था, अभी और ऊपर हो गया, हाँ तो बोलेंगे सर इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, बोलो
अगर इसका पोटेंशियल जो बड़ा है तो जरूर किसी ने काम किया होगा, जैसे तुम किए हो कि मैं किया होगा, कौन? ठीक है बेटा, कोई भी तो किया होगा एक्सटर्नल एजेंट। तो बोलो इक्वल टू वर्क, बोलो बेटा, डन बाई कौन बेटा? द एक्सटर्नल एजेंट, बाय द एक्सटर्नल एजेंट। किसके ऊपर काम होता है? ऑन द चेन, हैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन। चेन तो पहले से था, लेकिन जो पार्ट हैंग हो रहा था उसके ऊपर हुआ है ना बेटा, हैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन। समझा? तो यही तो मेरे को चाहिए, वर्ड डन चाहिए मेरे को। उसके लिए बोलो कितना पोटेंशियल जो बढ़ा है, बोलो बेटा कितना पोटेंशियल जो बढ़ा है, देखो तो। हाँ, तो पोटेंशियल जो बढ़ा है तो फाइनल बड़ा होगा कि इनिशियल? फाइनल पोटेंशियल जी। तो बेटा बोलो तो फाइनल पोटेंशियल क्या लिखूंगा? पी, उसके पेड़ में एफ, फिर बेटा बोलो पी आई। समझी? तो फाइनल पोटेंशियल जी में बेटा क्या लिखेंगे? पढ़ना बताओ तो पोटेंशियल जी का बोलो एम जी एच टू माइनस बेटा एम जी एच वन। यहाँ किसका काम हो रहा है? देखो बेटा हैंगिंग पार्ट, क्योंकि बेटा ये जो पार्ट था पहले से 4l/5, इसका कुछ चेंज हुआ है? ये 4l/5 ना, ये देखो बेटा, ये जो 4l/5 था ये तो पहले से ऊपर था, तो उसका कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो किसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ है? ओनली द हैंगिंग पार्ट। और पूरा हैंगिंग पार्ट को मैं क्या करूँगा, उसका सेंटर, उसको एक ठो पकड़ लिया, जैसे एक ठो ऐसे सूता होता है, इसका मास यहाँ पे, तो इससे इजी हो जाएगा काम, हो ना बेटा? क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूट था तो हम उसको एक तो सिंगल पॉइंट में कर लेंगे। चलो बेटा इधर बताओ क्या कॉमन है, देखो तो एम जी एच टू माइनस एच वन। अच्छा बेटा हैंगिंग पार्ट का मास कितना है? बोलो सर एल मीटर का मास होता है एम, तो 1/5 का m/5। तो यहाँ पे मास का जगह क्या लिखेंगे? m/5। और बेटा जी को जी, हाइट कितना था? फाइनल हाइट l/5, समझ आए बेटा? और इनिशियल हाइट था l/10, उसका आधा। कॉमन लूँ तो बेटा 5 में क्या इंटू मारेंगे? नीचे 2 तो ऊपर भी बेटा 2, तो इधर होगा 2l/10। कितना हुआ? तो बेटा क्या ले जाऊँ नीचे? /10 ले जाऊँ कॉमन, तो 2l माइनस l कितना हुआ? l/10 हुआ। तो बेटा इसको सॉल्व करें तो बोलो mgl/50 कितना जूल आना चाहिए? समझी? देखो तो बेटा क्या आंसर है।